भगवान शंकर एक दिन माता सती को लेकर कथा सुनाने गए। माता सती जब कथा सुनकर वापस आई तो राम लीला कर रहे थे, सीता को खोज रहे हैं। रावण चुरा कर ले गया सीता माँ को। राम जी पागलों की तरह, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। जब राम को इस तरफ पागलपन में देखा भगवान शंकर ने, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय हो, आप बहुत अच्छी लीला कर रहे हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है कि रावण कहाँ है, सीता कहाँ, लेकिन आप देखो पशु पक्षी से पूछ पूछ करके कैसी आप लीला कर रहे हैं। शंकर जी तो ये कह करके प्रणाम कर रहे हैं, आप सब जानते हैं सच्चिदानंद है। लेकिन माता सती को लगा कि मेरे शंकर जी गलत व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। हे शंकर जी, आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? शंकर जी ने कहा ये भगवान है, आप भी प्रणाम करो। सती बोली कि ये भगवान होते तो स्वयं की पत्नी का पता ना लगा लेते। संदेह हो गया। भगवान शंकर ने समझाया कि ये भगवान है, संदेह ना करो। माता सती को संदेह हो गया। क्यों हो गया संदेह माता सती को? क्योंकि माता सती को भगवान की कथा में ही संदेह है। जहां व्यक्ति भगवान की कथाओं में संदेह करता हो, वहां भगवान पर संदेह हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान पर विश्वास कौन करता है? जो भगवान की कथाओं पर विश्वास करता है। इसलिए पहले भगवान नहीं है, पहले भगवान की कथा है। अरे कथा ना सुने हम तो कथाओं के द्वारा तो हम भगवान को जान पाए, वरना भगवान कौन है हम कहां जानते थे। भगवान का परिचय पत्र क्या है? भगवान की कथा। इसलिए जो पहले भगवान की कथा में श्रद्धा रखता है, जिसकी कथा में श्रद्धा होगी उसी की श्रद्धा भगवान में होगी। कथा में श्रद्धा नहीं है तो भगवान में श्रद्धा नहीं हो सकती। भगवान में श्रद्धा वही रखते हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए भगवान की कथा आप लोग सुना करिए। बच्चों को भी कथा सुनाइए। आजकल के बच्चे कथा नहीं सुनते। कथा ना सुनने से बच्चों के अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं। आजकल बच्चे कहाँ श्रद्धा रखते हैं? क्यों नहीं रखते? मंदिर नहीं जाते, श्रद्धा नहीं रखते, क्योंकि भगवान में कोई श्रद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे कथा नहीं सुनते। बच्चों की श्रद्धा कहाँ है? शराब पीने में उनकी बड़ी श्रद्धा है, शराब में श्रद्धा है, गांजा में उनकी बड़ी श्रद्धा है, सिगरेट तो बहुत फेवरेट है आज के बच्चों की, और लिविन में रहना तो बहुत अच्छा लगता है आज के बच्चों को, पड़ोसन बहुत पसंद है आज के बच्चों को। क्यों? बच्चे कथाएं नहीं सुनते तो भगवान से प्रेम नहीं होता। कथाएं ना सुनने से बच्चों के अंदर भगवान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिलती। सत्संग ना करने से संस्कार नहीं मिलते। संस्कार नहीं मिलने से उनका जीवन एक गलत राह पर चला जाता है। वो क्या बन जाते हैं? नशा करने वाले बन जाते हैं, अश्लील बातें करने वाले बन जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले बन जाते हैं। उनका विवाह दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं होता। जो लड़की या जो लड़का भगवान से नहीं जुड़ा, जो लड़की या लड़का शराब से जुड़ा है, लिविन से जुड़ा है, अब मुझे आप ही बताओ कि जो लड़की ऑलरेडी शादी के पहले 10 पुरुषों के संग रह चुकी हो, जो लड़की शादी के पहले ही शराब के नशे में रहती हो और 10 लड़कों के साथ चलती फिरती घूमती नाचती हो, अब उस लड़की को आप एक लड़के के संग बांध दो, ब्याह कर दो, तो वो ब्याह के रिश्ते को निभा पाएगी? बता दो, काहे ना निभा पाएगी? बोलो, क्यों ना निभा पाएगी? उत्तर दो। क्योंकि उसकी आदत 17 लोगों के साथ रहने की हो गई है।
अब जब 17 जगह मुंह मारने की आदत थी और आपने एक के संग रख दिया, तो एक के संग कितने दिन, इसलिए तो तलाक हो रहे हैं। आजकल लोग एक के साथ रहना कहां पसंद कर रहे हैं। शादी के पहले 10 के संग रह चुके हैं, 10 को आई लव यू कह चुके हैं, तो अब वो एक के साथ कैसे रहें। एक के साथ तो वही रहेगा जो सत्संगी है और संस्कारी है, जिसे चरित्र की फिक्र है, जिसे आने वाली पीढ़ी की फिक्र है कि भाई हम यदि सही होंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी सही होगी, हम गलत हो जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाएगी। तो जिसे चिंता, जो इतने आगे की सोचता होगा, अब हम शराब नहीं पीते, हम मांस नहीं खाते, हम तंबाकू सिगरेट बीड़ी गुटखा नहीं खाते। क्यों? इसलिए नहीं खाते कि हमारे ना खाने से हमारे देश को हम उदाहरण बनकर समाज को बता सकते हैं कि देखो हम नहीं खाते, तुम भी मत खाओ, हम रह सकते हैं इन चीजों के बिना, तुम भी रह लो। राम रह के बताए ना, राम के पिता की तो 3 पत्नियां थीं, दशरथ जी की, लेकिन राम की तो एक पत्नी है। राम ने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया? कर लेते ना। जब पिता ने 3 विवाह किए तो राम भी 2 3 4 कर लेते, क्यों नहीं किया? राम बोले कि अब जो मैं करूंगा उस आचरण को आने वाली पीढ़ी अपनाएगी, मैं जिस राह पर चल पड़ूंगा आने वाली पीढ़ी उसी राह का उदाहरण देकर के चलेगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आने वाली पीढ़ी को आप किस रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। क्लबों के रास्ते पर, शराब के रास्ते पर, सिगरेट के रास्ते पर, लिविन के रास्ते पर, या आध्यात्म धर्म और संस्कारों के रास्ते पर, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसी ही उम्मीद हम अपनी संतान से करते हैं। आप से ही आपकी आने वाली पीढ़ी है, उसका विकास और उसका विनाश आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। क्यों जी, बात सही है? क्या सही है? इसलिए हम आपसे कहते हैं संस्कार ना गवाइए, बच्चों को कथाओं से जोड़िए। माता सती कथा नहीं सुनती तो उनका राम में कोई श्रद्धा नहीं है, माता सती। ऐसे ही आज की जो पीढ़ी है वो माता सती जैसी है, कथा सुनती नहीं तो राम पर श्रद्धा नहीं। राम पर सती माँ ने क्या किया? संदेह। परीक्षा लेने चली गई, भले बाद में फेल हो गई सीता बन करके। यही है आज की स्थिति। आज लोग भगवान की भी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, आज लोग भगवान को भी नहीं भज रहे हैं। आजकल भगवान को भी वो हल्के में ले रहे हैं, उनको लगता है भगवान तो कुछ होता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप भगवान की? भगवान होता, एक आदमी हमसे बोला महाराज जी भगवान होते तो फिर कोई रोता क्यों, कोई गरीब क्यों, कोई भूखा क्यों, कोई नंगा क्यों, कोई प्यासा क्यों? भाई भगवान होते तो कोई भूखा प्यासा क्यों रहता, कोई रोता का है? आप बताओ इस प्रश्न का उत्तर। यदि भगवान है तो कोई भूखा और रोता परेशान क्यों है? आप बताओ दादाजी, बोलो। नहीं बोलोगे? मैया, पीली मैया, दादाजी आपको देख रहे हैं टुकुर टुकुर, आप बताओ। कह रहे हैं हम नहीं बोल पाएंगे, तुम बोलो, हमारी अर्धांगिनी। मैया, भगवान है तो संसार में दुख काहे है? हैं? इतना लोग दुखी क्यों हैं?
भगवान है तो दुख काहे होना चाहिए, भगवान है तो सब सुखी रहें। क्यों क्यों भैया, टोपी वाले भैया, भगवान है तो लोग दुखी क्यों? दुख क्यों है संसार में? लोग रो काहे रहे हैं, भूखे काहे हैं? भगवान हैं कि नहीं है? जोर से। तो काहे लोग रो रहे हैं, दुखी हैं? हैं? किसका दोष है? पैसा वाली मैया, ओ मैया 20 का नोट लिए मैया क्या कर रही हो? बैठो, प्यास लगी है तो पैसा खाओगी? अच्छा, अरे सुनो लाला, मैया को प्यास लगी है, पप्पा दे दो। मैया बताओ, ये बताओ कि लोग परेशान हैं, भगवान हैं तो लोग भूखे प्यासे काहे हैं? हैं? क्या करना पड़ेगा? हाँ भाई, भगवान है। अब जैसे एक आदमी, अब देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जरा तर्क से प्रश्न उठा था तो तर्क से ही उत्तर उठेगा। अब सुनो तर्क। एक आदमी नाई की दुकान गया, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। उसने दुकान में जाकर बोला, भैया नाई तो होता ही नहीं है, नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी काहे होती? नाई बोला, भाई मैं तो हूं, तू मेरे पास आएगा तब ना मैं तेरी दाढ़ी वाड़ी बनाऊंगा और सेविंग करूंगा, ठीक करूंगा। तू आएगा ही नहीं तो मेरी क्या गलती? उसी तरह नाई तो होता है पर वहां जाना पड़ेगा ना आपको, तब ना वो बाल सेट करेगा। उसी तरह भगवान तो होते हैं पर भगवान के द्वार पर जाना पड़ेगा। सुदामा को जाना पड़ा। जब जाओगे तब भगवान तुम्हारी सुनेंगे, तुम जाओगे ही नहीं और कहो जी भगवान तो है ही नहीं, भगवान होते तो कोई दुखी काहे होता। इन दुखियाओं से कहो कि तुम भगवान के पास गए क्या, द्रौपदी की तरह पुकारा क्या, सुदामा की तरह आचरण किया क्या? यदि सुदामा और द्रौपदी की तरह पुकार होती तो जैसे भगवान द्रौपदी का दुख दूर करने आए, सुदामा की गरीबी मिटाने भगवान आए, ऐसे तुम्हारा भी दुख दूर करने भगवान आएंगे। तुम भगवान के उस योग्य बनो तो। क्यों मेरी मां? अब भगवान का दोष तो नहीं है। आजकल लोग भगवान को भी दोषी बना देते हैं कि भगवान का दोष, भगवान है तो गरीबी काहे है? अरे गरीबी तुम्हारे अकर्मण्यता से है, तुम मेहनत तो करते नहीं हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, तो गरीबी तो रहेगी। काम करो तो गरीबी जाएगी। अब तुम बैठे बैठे खा रहे हो, काम कुछ कर नहीं रहे हो। आजकल का आदमी काम कहां कर रहा है? दिन भर वो क्रिकेट देखता है, दिन भर वो टीवी देखता है, दिन भर वो रील चलाता है, दिन भर मोबाइल चलाता है और सोचता है कि मेरे पास ये आ जाए। भाई साहब मेहनत तो करनी पड़ती है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्यों मेरी मां? काम नहीं करो तो घर बैठे तुम्हारा बाप भी कब तक देगा? बाप भी मना कर दे, चल बैठा बैठा खाता है, कब तक खवाएगा? बाप भी नहीं खवा सकता बैठे बैठे। इसलिए आपको काम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। काम भी तरीके का दिमाग लगा के काम करो। आजकल के छोरा छोरी दिमाग लगाते नहीं हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत करते नहीं। आजकल के लोगों को क्या चाहिए? केवल नौकरी चाहिए। भैया हमें नौकरी दे दो बस। नौकरी कौन कर रहे हैं? जो अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ये शरीर लगा रहे हैं बस, शरीर। शरीर से काम करने वाले सदा नौकर होते हैं और दिमाग से काम करने वाले सदा मालिक होते हैं। शरीर से काम करने वाला कौन होता है? नौकर। और दिमाग से काम करने वाला मालिक।
इसलिए दिमाग से काम करो, दिमाग को चलाओ। शरीर तो ठीक है, चलेगा। आजकल की मानसिकता यही तो है। आज ही हमने बताया आपको सुबह कि आजकल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं नौकरी नहीं लगने से। नौकरी नहीं मिली तो आत्महत्या कर लिया, नंबर अच्छे नहीं आए आत्महत्या कर लिया। नहीं, 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के कितने विद्यार्थी साल में आपको खबर मिलती है, जब रिजल्ट आता है कितने बच्चों ने देखो आत्महत्या कर ली, नंबर नहीं आए। क्यों जी, सुना कि नहीं आप लोगों ने? मर गए बच्चे, आत्महत्या कर लिया। अब ये बताओ कि जो बच्चे नंबर कम आने से या नौकरी ना लगने से आत्महत्या कर लिए, इनकी मृत्यु का, इनकी आत्महत्या का जिम्मेदार कौन हुआ? कौन आपके हिसाब से? हाँ, मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। तो भगवान, अब देखो बच्चे नौकरी नहीं लग पाई तो मर गए, पास नहीं हो पाए, नंबर अच्छे नहीं आ पाए तो मर गए। कौन जिम्मेदार है? माता पिता जिम्मेदार है। माता पिता इसलिए जिम्मेदार हैं कि आपने अपने बच्चों को केवल नंबर लाने के लिए, नौकरी करने के लिए फोर्स किया है, जोर लगाया, बेटा अच्छे नंबर लाना है, नौकरी करना है, नौकरी करना, नौकरी करना है, नौकरी करना है। यही तुमने रट्टू तोते की तरह बच्चों को घुसाया है दिमाग में, नौकरी करना। काश आपने बच्चों को ये दिमाग में भरा होता कि बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करना, तुम इतना पढ़ जाओ, इतना योग्य बन जाओ कि तुम नौकरी लेने वाले नहीं, तुम नौकरियां देने वाले बनो। खूब नौकरियां दो, खूब मेहनत करो, ताकि तुम नौकरियां देने वालों की भीड़ में, भाई आओ हम आपको नौकरी देंगे। नौकरियां देने वाले कब बनोगे? इसलिए आपसे हम कहते हैं कि बच्चों की परवरिश क्या है, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? बोलो, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? बच्चों को पढ़ाना चाहिए धर्म, बच्चों को पढ़ाना चाहिए सत्य। ए बेटा, सत्य के राह पर चलना है, धर्म के राह पर चलना है। आजकल के बच्चों को आप लोगों ने ना धर्म पढ़ाया, ना सत्य पढ़ाया, नहीं पढ़ाया धर्म, नहीं पढ़ाया सत्य, तो आजकल तुम्हारे बच्चे अधर्म कर रहे हैं। आज सारे बच्चे अधर्म कर रहे हैं। कौन सा धर्म? पराई स्त्री के संग रहना धर्म है कि अधर्म है? लिविन में रहना धर्म है कि अधर्म है? शराब पीना धर्म है कि अधर्म है? झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म है? फिर आपके बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं, लिविन में भी रह रहे हैं, और ना जाने क्या क्या वो माँ बाप से छल कपट भी कर रहे हैं। कारण जानते हो क्या है? बच्चों को आपने जो पढ़ाया है उसमें कहीं भी धर्म का पाठ था ही नहीं। बच्चों को आप ये पढ़ा ना पाए कि धर्म किसे कहते हैं। इसलिए आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे पढ़े लिखे लोग अधर्म कर रहे हैं। जैसा कि आज ही हमने बताया, कुछ दिन पहले हमारे पास एक बहन आई, उन्होंने रोते हुए कहा कि महाराज जी, हम आंगनवाड़ी केंद्र की महिला हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बच्चों को दलिया आता है आंगनवाड़ी में सरकार के द्वारा, तो उसमें से कुछ दलिया 10 किलो या और अधिक, ऊपर का जो अधिकारी है वो कहता है कि आपको हमें 10 किलो दलिया लाके देना पड़ेगा। उस अधिकारी के अंडर में 50 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो 50 महिलाओं से 10-10 किलो दलिया वो कलेक्ट कर लेता है और वो ले जाके बेच देता है। उसका तो ये काम है। अब सोचिए कि बच्चे छोटे छोटे आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, दलिया खाते हैं, वो बच्चों का दलिया भी वो पढ़े लिखे लोग खा रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस।
उनके पास लाइसेंस है बेईमानी करने का, क्योंकि पढ़े हैं ना। पढ़ाई का मतलब ही आजकल बेईमानी है। जो जितना पढ़ा होगा उतना बड़ा बेईमान होगा। क्यों जी? जो जितना ज्यादा पढ़ा है, जितना बड़ा पद में बैठा है, वो उतना बड़ा भ्रष्टाचारी है। छोटे पद का है तो वो 1000 रुपया लेगा, थोड़ा और पढ़ा लिखा बड़े पद का है कार्यकर्ता तो वो 10,000 रुपए लेगा। अब जज है और जज तो फिर वो 10 लाख और 20 लाख और 50 लाख में बात करता है। जो जितना पढ़ा लिखा है उतना बड़ा बेईमान है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि नहीं? फिर अब हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये पढ़े लिखे ईमानदार हैं कि बेईमान हैं? बोलो। हम ये नहीं कहते कि सारे लोग बेईमान हैं, लेकिन मैया 99 लोग बेईमान हैं। एक को छोड़ दीजिए आप, एक भले व्यक्ति के बल पर चल रहा है सब। हम ये नहीं कहते कि सब बेईमान हैं, लेकिन 99% बेईमान लोग हैं, और सारे बेईमान पढ़े लिखे। अनपढ़ आदमी तो आज भी झूठ बोलने से डर रहा है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को पढ़ाओ बहुत, लेकिन बच्चों को ईमानदार बनाओ, ईमानदार बनाओ। बैठो बैठो, ईमानदार बनाओ बच्चों को।